नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसका हिंदी नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, या फिर इसका दूसरा नाम भी क्या है? प्रचालित अनुक्रिया सिद्धांत। ये स्किनर के द्वारा दिया गया था और इस थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इस सिद्धांत के बारे में, जैसे इसका हिस्ट्री क्या रहा था, इसके बारे में समझेंगे। ये किस प्रकार से सीखने में मदद करता है, इस तरह थ्योरी को, इसके बारे में समझने वाले हैं। इसका क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में समझने वाले हैं। साथ में इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था, किस प्रकार से किया गया था, उसमें क्या क्या चीज़ें उसका रिजल्ट निकल के आया था, तो काफ़ी डिटेल यहाँ से हम समझने वाले हैं इस थ्योरी के बारे में। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी तरह का आपको पॉइंट है, सारा पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में भी। तो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ हो रही है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है उसका इतिहास क्या रहा। सबसे पहले क्या होगा, उसका शुरुआत जो है हम लोग उसका हिस्ट्री समझेंगे। उसके बाद इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑपरेंट कंडीशन का जो इतिहास या हिस्ट्री की बात करते हैं, ये क्या रहा था, किस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें निकल के आई थी, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत जो है 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। तो उस समय जो है मनोविज्ञान में क्या हुआ थे, एक नई धारा आई थी जिसका नाम क्या था, व्यवहारवाद, है ना। इसका जो मुख्य विचार क्या था, इसका मुख्य विचार इस प्रकार से था कि सीखना केवल उन व्यवहार के आधार पर मापा जा सकता है जिसे देखा या मापा जा सके। अगर कोई चीज़ को अगर सीखने की बात करते हैं, अधिगम की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई चीज़ को हम अधिगम या सीखने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका मेजरमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो जो भी चीज़ को आप सीखेंगे, तो सीखने के दौरान आपका जो नज़रिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो सारी चीज़ों को मेजरमेंट कब कर सकते हैं, उसके व्यवहार के आधार पे, उसके जो बिहेव है उसके आधार पे उसका मापा जा सकता है। और वो सारी चीज़ें क्या होती है, सीखने के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में ये सारी चीज़ें कही गई थी। अब बात करते हैं कि जो व्यवहारवादी थे वो सारे मनोवैज्ञानिक कौन कौन हैं। पहला क्या था आपका, जॉन बी वाटसन, 1913 ईस्वी में। इन्होंने व्यवहारवाद को जनक, इनको जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और थॉर्नडाइक जो ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी है इन्होंने ही दिए हैं। इसका जो प्रवर्तक है कौन है, थॉर्नडाइक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करते हैं या फिर सिद्धांत की बात करते हैं, इसके जो प्रवर्तक कौन है, BF स्किनर है, जो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रमुख रूप से बोल सकते हैं कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं, आपको 3 देखने को मिलेंगे। पहला कौन है, जॉन बी वाटसन, जो व्यवहारवाद का जनक ही माने जाते हैं। और दूसरा क्या है, थॉर्नडाइक है। और तीसरा क्या है, BF स्किनर, जो है ऑपरेंट कंडीशन के सिद्धांत का प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम समझने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं थॉर्नडाइक का जो योगदान है वो क्या क्या रहा। ये तो एक व्यवहारवादी हैं, इन्होंने जो योगदान दिए हैं लर्निंग के प्रोसेस में या सीखने के प्रकार में, या फिर बोल सकते हैं कितने तरीके से हम सीख सकते हैं, है ना, इसी में इन्होंने थॉर्नडाइक ने अपना योगदान किस प्रकार से दिया। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सबसे पहले जो है 1898 में जानवरों पर क्या किए, प्रयोग किए, ठीक है। और इन्होंने बताया, क्या बताया, कि जिस व्यवहार का परिणाम सुखद होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। इनका कहना था कि जो व्यवहार है उसका अगर परिणाम, उसका जो रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति या फिर बोल सकते हैं उसको बार बार करने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि आप कोई काम को करते हैं तो काम करने में कोई इच्छा है आपकी होती है, उसका रिजल्ट आपका अच्छा आता है, तो क्या होता है कि बार बार उस काम को करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यवहार का परिणाम अगर अच्छा होता है तो उसकी जो इच्छाएँ होती है उसको बार बार करने की होती है। इन्होंने कहा है, क्या कहा है, कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्शन, है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, जिसमें थॉर्नडाइक ने इस बात को कहा है कि ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है उसका नाम दिया गया था। और यही विचार जो है बाद में स्किनर ने अपना जो प्रचलित
अनुक्रिया सिद्धांत की बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, वो नवीन रूप से इसको समझाया गया था। ठीक है, तो प्रभाव का जो नियम है उसका नाम क्या था? इसके अंतर्गत ट्रायल एंड एरर लर्निंग की बात की गई थी। इसी विचार को बाद में स्किनर ने जो कहा कि ये परिचालित अनुक्रिया सिद्धांत एक नया नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये इसे रिलेट है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसे आता है कि B.F. स्किनर का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो स्किनर का योगदान क्या रहा इसके बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोग समझे थे कि थॉर्नडाइक का योगदान किस प्रकार से रहा, तो स्किनर का योगदान किस प्रकार से रहा इसको समझिए। तो B.F. स्किनर, इसका पूरा नाम ये है B.F. स्किनर, जो 1904 से लेके 1990 तक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत को और भी जो है वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किए। मतलब सबसे पहला जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद फिर B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1900 बोल सकते हैं कि 1938 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखे थे। पुस्तक का नाम क्या था? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में चर्चा किए थे। इनका जो पुस्तक था, किसका पुस्तक था? B.F. स्किनर का पुस्तक था, ये बुक था, है ना। बुक का नाम क्या था? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने लिखे थे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा किए थे। अब इसका जो विकास हुआ किस प्रकार से हुआ इसके बारे में समझिए। इन्होंने जो लिखे थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, इसके बारे में समझिए। एक स्किनर बॉक्स का विकास हुआ था। ठीक है, एक स्किनर बॉक्स का इसका विकास हुआ। देखिए ये आपका क्या है? स्किनर बॉक्स है, इसका विकास किया गया था। स्किनर ने B.F. स्किनर ने एक यंत्र विकसित किया जिसे हम क्या बोलते हैं? स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इसमें चूहे और कबूतर जैसे जानवर को रखा गया था और इस पर क्या किया गया? इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि कोई एक बटन दबाने या फिर बोल सकते हैं लीवर खींचने से क्या होते थे कि उसको उसके इनाम के तौर पर उसको भोजन मिलता था। ठीक है, वही जना इनाम के तौर पर उसे भोजन मिलता था। इसमें और भी पूरा प्रोसेस हुआ था, प्रोसेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये समझिए कि किस प्रकार से जो स्किनर बॉक्स है उसका विकास किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एक लीवर होता था, यहाँ पे एक लीवर होता था, यहाँ साउंड भी है ना। यहाँ पे क्या होता है? लीवर दबाने से क्या होता था? खाना यहाँ आता था, चूहा इसको खा लेता था। ठीक है, यहाँ पे और भी ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या है? आपका बोल सकते हैं रॉड है ना। इसमें करंट भी दौड़ाया जाता था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से। फिलहाल आप ये समझिए कि इसमें जो बताया गया है छोटा सा कि जो स्किनर बॉक्स होता था उसमें क्या होते थे? चूहा रखा जाता था, कबूतर रखा जाता था और उसी पर क्या होता था? इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रक्रिया में क्या होते थे? जानवर सीखते थे और कौन सा व्यवहार जो करते थे उसी हिसाब से क्या होता था? उसको इनाम दिया जाता था। अगर व्यवहार अच्छा होता था तो इनाम भी अच्छा होता था, व्यवहार थोड़ा ख़राब होता था तो उसका जो इनाम भी बोल सकते हैं कि गलत तरीके से, या बोल सकते हैं कि नेगेटिव उसका इन्फोर्समेंट मिलता था। अभी समझने वाले उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑपरेंट शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेंट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? कि ऐसा व्यवहार जो वातावरण में कुछ परिवर्तन लाता है। अगर हम ऑपरेंट की बात करते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार जो वातावरण में कुछ परिवर्तन लाता है। जैसे बोल सकते हैं कि बच्चा अगर रोता है तो उसे चॉकलेट मिलती है तो वह अगली बार फिर रोने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा बच्चा, छोटा सा बच्चा है ना, वो क्या है कि वो रोता है। जब वो रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि जब रोने से क्या होता है? उसको मिलता है चॉकलेट। तो क्या होगा? फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? रोने की कोशिश करेगा जिससे कि वो फिर से उसको चॉकलेट मिल सके। तो वही बात कहा गया है कि अगर ऑपरेंट की बात करते हैं तो व्यवहार क्या है कि वातावरण में कुछ परिवर्तन लाना होता है, वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसका डिफिनीशन होता है कि ऑपरेंट वह स्वैच्छिक व्यवहार या क्रिया होती है जो कि किसी परिणाम के तौर पे उसका इनाम भी हो सकता है ना, उसका दंड को उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑपरेंट क्या है? एक स्वैच्छिक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो आप खुद से करते हो, आप कोई प्रेशर वहाँ पे नहीं दिया जाता है, आप खुद से सारी चीज़ों को वहाँ पे करते हो,
ठीक है, ऐसा व्यवहार या ऐसा क्रिया जिसका जो परिणाम है या तो इनाम के रूप में मिलेगा या फिर दंड के रूप में मिलेगा, वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेंट कहलाता है। अब बोल सकते हैं कि इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह जो व्यवहार है इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो जानबूझ के उस चीज़ को करता है और उसका परिणाम पैदा करता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग? ऑपरेंट करते हैं। ठीक है, जानबूझ के करने वाला चीज़ें, है ना। आपको पता है कि सारी चीज़ें करने के बाद इसका रिजल्ट इस प्रकार से आएगा, इसलिए आप उस सारी चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो इनाम के तौर पे उसका हो सकता है कि उसको दंड मिले या फिर उसको इनाम मिले, वो अलग बात होती है। लेकिन क्या होते हैं कि इसमें जो सीखने वाले होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो अपनी इच्छाओं से ये सारी चीज़ों को करते हैं। और इसके एग्जाम्पल तौर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। व्यवहार क्या हुआ? ऑपरेंट, परिणाम, उसके बाद सीखने की प्रक्रिया। पहला पॉइंट समझिए, बच्चा पढ़ाई करता है। जब बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है, उसे क्या मिलता है? ट्रॉफी मिलता है, इसका परिणाम मिला। तब बच्चा क्या होगा? पढ़ाई में क्या होगा? बार बार उसे करने की कोशिश करेगा। ये कैसा रिजल्ट हुआ? ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। क्यों? कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको ट्रॉफी मिला, तो बच्चा फिर से कोशिश करेगा कि हम और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हमको और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल पाएगी। ठीक है। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट है सवाल का सही उत्तर देता है। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो सवाल का सही उत्तर देता है, तो जो शिक्षक होते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं। जब शिक्षक उसकी तारीफ़ करते हैं तो जो स्टूडेंट है वो फिर से उत्तर देने के लिए मोटिवेट होगा, उसको करने के लिए हमेशा प्रेरित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 कि बच्चा जिद करता है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा जिद करता है तो उसके माता पिता जो है उसे मोबाइल ला के दे देते हैं। ठीक है, मोबाइल दे देते हैं, तब फिर क्या अगली बार क्या होगा? फिर वो जिद करेगा उस चीज़ को करने के लिए, कुछ और सामान लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है कि ऑपरेंट जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, इसका जो बिहेव है या भी उसका जो व्यवहार है, इसकी जो क्रिया है वो क्या होती है? स्वैच्छिक होती है, अपने इच्छाओं से सारी चीज़ों को वो करता है। ये सारे एग्जाम्पल थे, ये 3 एग्जाम्पल, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ऑपरेंट किस प्रकार से यहाँ पे काम करता है। तो इस उदाहरण से हम लोग क्या सीखें? पहला चीज़ के व्यवहार जो ऑपरेंट है और जो परिणाम है वो क्या है आपका? रेनफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट आपका हो सकता है। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर उसका नेगेटिव, मतलब कि उसका एक पनिशमेंट के तौर पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि हमको समझ में आ गया कि ठीक है ऑपरेंट क्या है। स्टिमुलस किसको कहते हैं? हम लोग उद्दीपन की बात करते हैं या स्टिमुलस की बात करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो स्टिमुलस या उद्दीपन वह बाहरी घटक होता है जो क्या होते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार या फिर उसका रिस्पॉन्स को प्रेरित करता है या फिर बदल देता है। ठीक है, उद्दीपन किसे कहेंगे? कि ऐसा बाहरी कोई ऐसा घटक बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं घटक यहाँ करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स जो है उसको करने के लिए उसको मोटिवेट हो जाता है या फिर उसके लिए करने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती है, आसान भाषा में समझें कि कोई भी चीज़ जो हमारे व्यवहार को शुरू करने, बदलने, रोकने का काम करे, वो सारा क्या आपका स्टिमुलस कहलाती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके व्यवहार को शुरू करने में, उसको बदलने में या फिर उसको रोकने में काम करता है, वो सारा आपका उद्दीपन ही कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई अगर अच्छा काम करता है, एक सकारात्मक उद्दीपन की बात करते हैं, ऐसा उद्दीपन जो क्या होते हैं कि सुखद अनुभव प्राप्त करता है, जैसे कि इनाम की बात करते हैं, प्रशंसा, पुरस्कार, ये सारे क्या है आपका एक पॉजिटिव स्टिमुलस है। अगर नेगेटिव स्टिमुलस की बात करते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है कि उसमें डांट लग रहा है, सज़ा दे रहा है, ज़ोर से किसी आवाज़ के रूप में किसी को बोल रहे हैं, तो क्या हुआ आपका एक नेगेटिव स्टिमुलस हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि घंटी बजाना, ठीक है, घंटी बजना, तो जो घंटी बजता है तो क्या होता है कि छात्र जो है कक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलस है। कैसे कि घंटी बजा मतलब कि बच्चा को क्लास में आ जाना है। शिक्षक का जो डांट पड़ता है, तो जो स्टूडेंट होते क्या होते हैं शांत हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी स्टिमुलस है। बाहरी स्टिमुलस मतलब क्या बोल सकते हैं कि आपका बाहर का व्यवहार है ना, बाहरी घटक है। ठीक है, जब बाहरी घटक यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। जब डांट रहे से क्या होगा, बच्चा क्या होगा शांत होकर शांति से वो बैठने से स्टार्ट कर देगा। परीक्षा की तारीख घोषित होना, जैसे ही एग्ज़ाम का जो डेट है वो निकल जाता है ना, अनाउंस होता है, तो बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, इसका रिस्पॉन्स हुआ। तो इस प्रकार से क्या है कि ये उद्दीपन के रूप में काम करता है, इस प्रकार से इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो स्टिमुलस का जो डिफिनीशन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। कोई चीज़ को सीखना जाता है, किसी चीज़ का अध्ययन करने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले क्या होती है, उसमें स्टिमुलस होता है, उद्दीपन होता है। ठीक है, जैसे ही बेल लगा बच्चे को घर जाना है, तो रिस्पॉन्स में क्या, बच्चे को उसको क्लास में जाना है, तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, रिस्पॉन्स ये हुआ कि जैसे बेल लगा बच्चे क्या हुए, क्लास में गए, उसका रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद इनाम के तौर पे क्या मिलेगा, तो इनाम के तौर पर जिस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स होगा उसी प्रकार से उसका इनाम या उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि परीक्षा की तारीख सुनते ही क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं, और जैसे पढ़ाई करने लगते हैं तो उसका जो अंक अच्छा मिलने लगता है, तो एक बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, एक पॉजिटिव बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनाम के तौर पे देखने को मिला। इसमें कोई दंड नहीं, इसमें कोई इनाम के रूप में आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं, ठीक है, शिक्षा में इसका प्रयोग किस प्रकार से करना होता है, स्थिति सिचुएशन कैसा है, स्टिमुलस क्या हो रहा है, ऑपरेंट किस प्रकार से काम कर रहा है, और इसका जो रिजल्ट किस प्रकार से आ रहा है, इसका परिणाम किस प्रकार से देखने को मिलता है। जब शिक्षक होमवर्क जांचता है, ठीक है, स्थिति क्या है, जब शिक्षक जो होमवर्क उसको चेक कर रहा है, ठीक है, तो क्या जो स्टिमुलस किस प्रकार से काम कर रहा है, तो जो कार्य है वो दिखाना ज़रूरी होता है। जैसे होमवर्क जांच करना है, इसके लिए क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं वो कार्य करके आएंगे। जब होमवर्क करके आते हैं बच्चे तो क्या होती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसको अंक मिलता है। तो क्या हुआ, आपको इस प्रकार से सारे एजुकेशन में ये काम होता है। अब वहीं बात करते हैं क्या, टेस्ट का जो ऐलान किया जाता है, ठीक है, जो टेस्ट होता है उसका जो ऐलान किया जाता है, उसके लिए क्या होता है कि बच्चे जो परीक्षा करने के लिए परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे जो है नियमित उसका पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे अंक लाते हैं। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एजुकेशन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हम लोग समझें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है इस प्रकार से काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।